हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, आज से हम आपको जो भी बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी करते हैं या हरियाणा जॉब्स की तैयारी करते हैं, किसी भी फील्ड की जॉब की तैयारी करते हैं आप, उन सभी बच्चों के लिए अब हम डेली एक यूट्यूब वीडियो आएगी मेरी, या वो जीके पे आधारित होगी, जीके होगा, रीजनिंग भी हो सकती है, मैथ बेस पे भी हो सकती है, किसी भी टॉपिक पर, करंट अफेयर पर भी हो सकती है। तो वो प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया है। तो बच्चों के बार बार एक कमेंट आ रहे थे कोई ऐसी चीज़ भेजी जाए जिससे हमारी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि आप कभी याद नहीं कर सकते तो यूट्यूब को चला के ईयरफोन लगा के भी आप काम करते हुए सुन भी सकते हैं, तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आज फर्स्ट मेरी ये वीडियो डली है जीके की। तो HSC जीके की एक PDF आपको डाली जाएगी, 100 क्वेश्चन हैं ये। तो आप ये मान के चलो डेली आपको 100 क्वेश्चंस की PDF दी जाएगी और YouTube के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जो बच्चा वैसे PDF चाहता है, ये PDF उसको वैसे भी भेज दी जाएगी। तो डेली 100 क्वेश्चंस आपकी PDF करंट अफेयर की होगी, जीके की होगी। तो वो आप ज़रूर सुने। जिसको ये लगता है कि हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम ले गए HSC के थ्रू हरियाणा जीके। HSC से जो हरियाणा जीके आता है वो तो पढ़ा हुआ मैक्सिमम बच्चों ने होगा, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। जिन बच्चों के माइंड में नहीं है तो वो क्वेश्चन दोबारा से आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। जिन बच्चों को आता है उनका अपना नॉलेज चेक हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चंस 100 हैं, डेली आपको 100 क्वेश्चन से एक यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो दी जाएगी। तो ध्यान से सुने। सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 को हुआ। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको इसके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें बताते हैं। सर्वप्रथम हरियाणा साहित्य संगम पंचकुला में हुआ था और सर्वप्रथम हरियाणा साहित्य संगम 3 दिन तक चला हुआ है। जो सबसे पहले हरियाणा साहित्य संगम कितने दिनों के लिए चला? 3 दिनों के लिए ये चला था। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन है कब हुआ? 3 जुलाई 1970 को हुआ। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? सभी को पता होगा, फरीदाबाद के अंदर एक सूरजकुंड जगह है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? ये प्रतिवर्ष 1 से लेकर 5 फरवरी तक लगता है। सूरजकुंड के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये लगता है। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या माना जाता है? हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि माना जाता है। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद एक सम्मान दिया जाता है। यह जो सम्मान है इसको आप पुरस्कार भी कह सकते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान या पुरस्कार, यह पुरस्कार हरियाणा की भाषा, कला, संस्कृति, इतिहास, लोक साहित्य में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, और इसकी जो राशि होती है 2 लाख रुपये होती है। ओके, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पंडित लक्ष्मीचंद जो सम्मान है, यह पुरस्कार हरियाणा की भाषा, कला, संस्कृति और इतिहास, लोक साहित्य में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और इसकी जो राशि होती है वो 2 लाख रुपये होती है। इसके लिए जो न्यूनतम आयु वर्ष होती है 45 वर्ष होती है, 45 वर्ष, और 5 मौलिक प्रकाशित पुस्तकों का होना जरूरी है। उसी को ये सम्मान दिया जाता है। और सम्मान से जुड़ी हुई एक और इम्पोर्टेंट बता देते हैं हम आपको। महाकवि सूरदास सम्मान, जो सम्मान है महाकवि सूरदास सम्मान, सामान्य हिंदी व हरियाणवी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी जो राशि है 5 लाख रुपये होती है। हरियाणा सरकार ने 22 मई 2006 से इसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया है। ओके, तो महाकवि सूरदास सम्मान था, उसका जो नाम चेंज हुआ था 22 मई 2006 को जो महाकवि सूरदास सम्मान था उसका नाम बदलकर सूर सम्मान कर दिया गया था। कब? 22 मई 2006 को। और जो इसकी जो राशि दी जाती है सम्मान के लिए वो 5 लाख रुपए की
राशि दी जाती है। और दूसरी हम आपको बात बताते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन है 9 जुलाई 1970 को कहाँ पर हुआ था? पंचकुला के अंदर हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का हो गया आपका। फिर हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? यमुनानगर के अंदर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका गुड़गांव के अंदर है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन के अंदर आपका भोरसेंधा कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन के अंदर आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में मोर और चिंगारा प्रजनन के अंदर कहाँ पर है? झाबुआ और रेवाड़ी के अंदर है। तो आपको ये फिर से रिपीट करवा देते हैं, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो आपके गुड़गांव के अंदर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुड़गांव में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान आपका यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन के अंदर आपका भोरसेंध कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन के अंदर आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ओके, गिद्ध संरक्षण पिंजौर पंचकुला में, मगरमच्छ का आपका भोरसेंधा कुरुक्षेत्र के अंदर, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान आपका यमुनानगर में, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका गुड़गांव के अंदर। हरियाणा में मोर चिंगारा प्रजनन के अंदर आपका झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। मोर चिंगारा प्रजनन के अंदर आपका झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? गुड़गांव के अंदर, बिनोला में। ठीक, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? बिनोला, गुड़गांव के अंदर। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जाटपाली, महेंद्रगढ़। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जाटपाली, महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा की आकांक्षों के बीच स्थित है 27.39 to 30.55 उत्तरांश। हरियाणा किन देशांतरों के बीच में स्थित है? 74.28 to 77.36 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्व सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से लगती है? ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी है जो हरियाणा पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है, यमुना नदी। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? कौन सा प्रदेश है? हरियाणा। सभी पर्यटन स्थल है जो पक्षियों के नाम रखे गए हैं हरियाणा के अंदर। कौन सा प्रदेश है? हरियाणा। हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 253.53 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? 877। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? 1858 में। पहले हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? 1858 में अंग्रेजों ने मिलाया। पंजाब हरियाणा का सीमांक किस आयोग ने किया? जे.सी. शाह आयोग ने। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पर हुआ था? कैथल के अंदर। रजिया बेगम का जो कत्ल है वो कैथल के अंदर हुआ था। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? 1240 ईस्वी के अंदर। पानीपत का पहला युद्ध सभी को पता ही होगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? महेंद्रगढ़ में। शेरशाह का जो बचपन है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में उसने अपना जो बचपन है गुजारा है। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? नारनौल के अंदर। शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम सूर। 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, पूछ लिया जाता है कि शेरशाह सूरी के दादा का क्या नाम था, तो उसके दादा का नाम था इब्राहिम सूर और उसका मकबरा कहाँ पर था? नारनौल के अंदर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अकबर की। ओके, तो पानीपत का पहला युद्ध आपका 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुई थी और अकबर की जीत हुई थी इसके अंदर। और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर
किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जो जन्मदाता है चौधरी छोटू राम को माना जाता है। हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में 6 मंडल हैं। तो अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा में 2 नए मंडल डिवीजन बनाए गए हैं, करनाल और फरीदाबाद। तो 6 मंडल आपके हैं, अंबाला, करनाल। यदि आप चंडीगढ़ साइड से काउंट करते हैं तो पहले आपका अंबाला आएगा, फिर उसके बाद करनाल आता है होंडा रोड, और वो रोड फिर रोहतक की तरफ निकलते हुए हिसार जाता है। रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये आपके 6 मंडल हैं। गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं। अंबाला मंडल में कौन से जिले हैं? अंबाला के अंदर अंबाला से लगते हुए अंबाला है जैसे, फिर यमुनानगर आपका, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। यानी करनाल आपका मंडल आता है। करनाल से पहले की जितने भी जिले हैं चारों के चारों अंबाला मंडल के अंदर आते हैं। तो आप सपोज कर लीजिए अंबाला, अंबाला के साथ जैसे अंबाला, अंबाला से आप पंचकुला जाते हो, फिर पंचकुला के साथ लगता है और अंबाला के साथ में यमुनानगर है, और उधर से कुरुक्षेत्र लगता है। तो ये सारे चारों जिलों अंबाला मंडल के अंदर रहते हैं। रोहतक मंडल की बात करें, रोहतक मंडल के अंदर आपका रोहतक लगता है, रोहतक के साथ में झज्जर है फिर आपका, और इधर सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। तो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी, तो आपके 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। तो रोहतक मंडल के अंदर रोहतक आपका, झज्जर और सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। फिर हिसार मंडल की बात करते हैं तो हिसार मंडल के अंदर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, 4 जिले आपके हिसार मंडल के अंदर आते हैं। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने जिले थे? 7 ही जिले थे मात्र। 7 जिलों में कौन से? अंबाला आपका, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। हिसार और जींद, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, रोहतक, अंबाला, 7 जिले थे जब आपका हरियाणा बना था। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? हरियाणा का 21वां जो जिला है पलवल, 13 अगस्त 2008 को बनाया गया था। 13 अगस्त 2008 को कौन सा जिला बना? पलवल। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना? पलवल। और कब बना? 13 अगस्त 2008 को। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? ऐसा कौन सा हरियाणा का जिला है जिसका मुख्यालय उस शहर में नहीं है, किसी और शहर में है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर स्थित है। कहने का क्या मतलब है इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए दोबारा। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? कहने का क्या मतलब है, जैसे कोई भी जिला होता है उस जिले का मुख्यालय उसी जिले में होता है। जैसे पानीपत का पानीपत के अंदर, सोनीपत का सोनीपत के अंदर, कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र के अंदर, उसी तरह महेंद्रगढ़ जो जिला है, महेंद्रगढ़ के जिले का जो मुख्यालय वो नारनौल के अंदर है, महेंद्रगढ़ में ना होके नारनौल के अंदर। क्लियर? देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है जो 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? सभी को पता ही होगा, बाड़सा, झज्जर के अंदर है। हुड्डा के राज में इसका जो स्थापना की गई थी, बाड़सा, झज्जर के अंदर देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान वो बनाया जा रहा है। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र गोरखपुर, फतेहाबाद में बनाया जा रहा है। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां, 20वां स्थान है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राज्य का स्थान क्षेत्र की दृष्टि से भारत में राज्य का स्थान कौन सा है? आपका 20वां। और 21वां वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र से शासित प्रदेश बन जाने पर राज्य में 20वां स्थान है। तो आपका जो राज्य का जो 20वां स्थान है कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? सभी को पता है, बंसीलाल हरियाणा का लौह पुरुष कहलाता है। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा बना है। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है सन 2010 के अंदर। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सा हिस्सा है? अरावली की पहाड़ी। अरावली पहाड़ी हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर है। हरियाणा राज्य गठन संविधान के किस संशोधन के
अनुसार हुआ। तो हरियाणा का गठन 70वें संशोधन संविधान के संशोधन द्वारा हुआ। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 17वें राज्य के अस्तित्व में आया। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? 1559 वर्ग किलोमीटर इसका वन क्षेत्रफल है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है, वो पानीपत के अंदर है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी के अंदर। राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी के अंदर है। राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। राज्य में घंटेश्वर मंदिर आपका रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? महेंद्रगढ़ के अंदर सरसों का उत्पादन ज्यादा होता है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हरियाणा में 1937 में हुई थी। हरियाणा के किस जिले में नार सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? आपका फरीदाबाद में। नार सिंह स्टेडियम मयूर आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया था? 1967 के अंदर। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? हिसार को। लाला लाजपत राय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया? हिसार को। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा किस नगर में की थी? कुरुक्षेत्र के अंदर। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए? सबसे पहले स्मार्ट सिटी योजना जो लाई गई हरियाणा के अंदर, उसमें कौन से जिले स्थापित किए? करनाल और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के अंदर लाए गए। 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? गुड़गांव के अंदर। 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? हैपनिंग हरियाणा। और कहाँ पर किया गया? गुड़गांव में। और कब किया गया? 2016 के अंदर। 3 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से बनते हैं। तो यदि पेपर में आ जाता है कि हैपनिंग हरियाणा का सम्मेलन कब किया गया? 2016 के अंदर। या पूछ लिया जाता है कि 2016 के अंदर हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन किया गया था, वो क्यों किया गया? वो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया। और पूछ लिया जाता है हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन कब किया गया? गुड़गांव के अंदर किया गया। कहाँ गया? गुड़गांव के अंदर 2016 में किया गया। क्लियर। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई? 8वीं पास। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए जो महिलाएं हैं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं, उनके लिए जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी? 8वीं पास। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? हरियाणा के अंदर किया गया है। हरियाणा के अंदर यदि चुनाव लड़ रहे हो आप पंचायत का, तो आपके घर में शौचालय होना चाहिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। ओके। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। बताइए कहाँ पर किया गया था और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? पानीपत के अंदर। तो साक्षी मलिक। तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था साक्षी मलिक को। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? सिंपल सी बात, हरियाणा में स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक जीतने वाली राशि हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में, यदि ओलंपिक की बात की जाती है तो ओलंपिक में जो पदक जीते जाते हैं तो उनकी जो सम्मान राशि की जाती है वो होती है 6 करोड़ आपको दिए जाएंगे। स्वर्ण पदक के लिए 6 करोड़ और रजत पदक के लिए 4 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़, इस तरह से आपको दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में जो भी विजेता आता है, यदि स्वर्ण पदक जीत के आता है तो उसको 6 करोड़ दिए जाएंगे। किसमें? कौन से गेम में? ओलंपिक के अंदर। और रजत ले के आएगा उसको 4 करोड़ और कांस्य पदक जो ले के आएगा खिलाड़ी उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्लियर। तो ये था ओलंपिक में। यदि बात करें हम एशियन गेम की, एशियन गेम में इसका हाफ हो जाता है 6 करोड़ का 3 करोड़ रुपये एशियन गेम के अंदर स्वर्ण पदक को दिया जाता है और रजत पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपया और कांस्य पदक के लिए 75 लाख रुपए दी जाती है एशियन गेम के अंदर। यदि हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। देखिए सीक्वेंस बना देते हैं आपके। ओलंपिक में स्वर्ण पदक को 6 करोड़ दिए जाएंगे। एशियन गेम में
एशियन गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक लेकर आता है तो उसको 3 करोड़ दिए जाएंगे। यदि वो कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक लेकर आता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा। क्लियर। फिर बात करते हैं ओलंपिक में रजत पदक जो लेके आएगा उसको दिए जाएंगे 4 करोड़। और एशियन गेम के अंदर यदि वो रजत पदक लेके आता है उसको दिए जाएंगे 1.5 करोड़। और यदि वो कॉमनवेल्थ के अंदर रजत पदक लेके आता है तो उसको दिए जाएंगे 75 लाख रुपये। क्लियर। फिर बात करते हैं आपकी कांस्य पदक से, यदि ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक लेके आता है उसको दिए जाएंगे 2.5 करोड़। यदि वो एशियन गेम्स के अंदर लेके आता है तो उसको दिए जाएंगे 75 लाख। यदि वो कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कांस्य पदक लेके आता है उसको दिए जाएंगे 50 लाख रुपये। तो आपको क्लियर बता दिया, ये जो राशि है ये ओलंपिक के लिए है, ये जो राशि सेकंड नंबर पे है ये आपके एशियन गेम्स के लिए, और जो ये राशि मैंने आपको बताई है ये कॉमनवेल्थ गेम के लिए। क्लियर तीनों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? सिंपल सी बात है, हरियाणा के अंदर। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने की योजना को क्या नाम दिया गया है? थारी पेंशन थारे पास। ठीक है, बैंक में जमा करवाओ, थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? 57%, 57% जो हिस्सा है वो हरियाणा का एनसीआर के अंदर आता है। हरियाणा कितने जिले एनसीआर के अंदर हैं? टोटल 14 जिले हैं हरियाणा के एनसीआर के अंदर हैं। टोटल एरिया 2845, 14 जिले। आपको कहीं पर ये 13 भी लिखा हुआ मिलेगा। चरखी दादरी के जिला बनने के बाद ये 14 हो गए हैं। ठीक है, पहले 13 थे लेकिन जब चरखी दादरी जिला बना है तो उसके बाद ये 14 जिले हमारे एनसीआर के अंदर आते हैं। 57% भाग हमारा एनसीआर के अंदर आते हैं। तो बता देते हैं कि 14 कौन कौन से जिले हैं आपके एनसीआर के अंदर आते हैं। झज्जर, पलवल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, रेवाड़ी, करनाल और भिवानी। क्लियर। तो पानीपत यहाँ से स्टार्ट होता है, पानीपत, फिर सोनीपत, फिर आपका पानीपत, सोनीपत, पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, रेवाड़ी, करनाल, भिवानी, और ये सारे जिले आपके यहाँ 14 एनसीआर के अंदर आते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? सिंपल सी बात, सिंपल स्पष्ट बात है, गुड़गांव को बोला जाता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कहाँ पर है? सभी को पता होगा, पिंजौर। पहले अम्बाड़ा में और अब पंचकुला में है ये एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, आपका पिंजौर में है। पहले ये अम्बाड़ा में था लेकिन अब ये पंचकुला में पिंजौर में है। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से। पहली जो सीएनजी ट्रेन चली थी देश की वो कहाँ से चली थी? वो चली थी रेवाड़ी से। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? 10,000 रुपये। पंच चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये आपकी खर्च सीमा है 10,000 रुपये पंच चुनाव लड़ने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ है? हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ है? धारूहेड़ा, रेवाड़ी के अंदर। सभी को पता है रेवाड़ी धारूहेड़ा के अंदर है हीरो मोटोकॉर्प का जो कारखाना है, दारूहेड़ा है। दारूहेड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? झज्जर जिले के जहाजगढ़ में लगता है। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना कब हुई? 1919 में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था उसकी स्थापना कब हुई? 1919 के अंदर। तो इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। क्लियर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पहले किसके नाम से जाना जाता था? लाहौर उच्च न्यायालय से। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। फिर इसकी बात पूछ ली जाती है, स्थापना कब हुई थी? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की जो स्थापना 21 मार्च 1919 को स्थापित किया गया था। उस अदालत के अधिकार क्षेत्र में पंजाब, दिल्ली को विभाजित किया गया था। 1920 से 1943 तक अदालत को कासगढ़ के चीन के वाणिज्य दूतावास जिले के उस हिस्से पर बहा क्षेत्रीय अधिकार से सम्मानित किया गया था जिसे पहले चीन के लिए ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया गया था। यह चीन में अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारों की रिहाई के लिए ब्रिटिश चीनी संधि की पुष्टि पर समाप्त हो गया।
15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद शिमला के आधार पर पंजाब का एक अलग उच्च न्यायालय बनाया गया था। पंजाब का अलग उच्च न्यायालय कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1947 की आज़ादी, भारत की आज़ादी के बाद शिमला के आधार पर। इसका भारतीय पंब, दिल्ली और अब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का अधिकार क्षेत्र था। 17 जनवरी 1955 से अदालत को चंडीगढ़ में अपने वर्तमान स्थान पर ले जाया गया था। 1955 में 15 अगस्त 1948 को हिमाचल प्रदेश के निर्माण ने उस राज्य के लिए न्यायिक उपायुक्त उच्च न्यायालय के सम्मान की एक अलग अदालत की स्थापना की और इस प्रकार पंजाब की अदालत का अधिकार क्षेत्र कम हो गया। दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय गठन किया गया। पंजाब उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे 31 अक्टूबर 1966 को गठित किया गया। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने 1 नवंबर 1966 से हरियाणा और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। तो उच्च न्यायालय की मुख्य सीट चंडीगढ़ में बन रही है। पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 1966 अपने वर्तमान रूप से संचालित किया। कब वर्तमान रूप से संचालित किया गया? 1 नवंबर 1966 को। आप बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, बड़खल झील कहाँ पर है? सभी को पता ही होगा, फरीदाबाद के अंदर। जो बड़खल झील है वो फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर। सभी को पता है कि वहाँ पर लकड़ी का उद्योग ज़्यादा है, तो वहीं पर कागज और प्लाईवुड बनती है यमुनानगर के अंदर। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। यदि पूछा जाता है नारनौल के अंदर। बिरबल का छत्ता कहाँ पर? नारनौल के अंदर। और राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर? नारनौल के अंदर। दोनों के दोनों कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है? श्री फरीदाबाद के अंदर। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के स्थान पर था, अम्बाड़ा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में भिवानी में हुई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 1969 भिवानी के अंदर, जिससे आप +2 10th करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी भिवानी के अंदर। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हिस्सा? 1.3%। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1976 के अंदर। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 1976 के अंदर हुई थी। हथिनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? यमुनानगर में, यमुना नदी पर है। हरियाणा में देखो, हथिनी कुंड बैराज हरियाणा किस जिले में है? यमुनानगर जिले में। और कहाँ, किस नदी पर? यमुना नदी पर। ये प्रसिद्ध है यमुनानगर से यमुना नदी। तो हथिनी कुंड कहाँ पर? हरियाणा में, यमुनानगर में, यमुना नदी पर है। क्लियर। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है? हरियाणा में मारुति कारें गुड़गांव में, सभी को पता ही है। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता है? भूधन्य प्रदेश। महाभारत काल की बात की जाती है तो महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? भूधन्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गुड़गांव है। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? पंडित नेकीराम। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? पंडित नेकीराम। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे आपके धर्मवीर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर। शीतला माता मंदिर गुड़गांव के अंदर है। विशाल हरियाणा पार्टी स्थापना किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा का पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। सिंधु सभ्यता के अंदर बनवाली किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद के अंदर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र का के अंदर बनवाली किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद के अंदर। बनवाली को वनवाली भी कहा जाता है। फतेहाबाद शहर से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये टीले का नाम है। ओके, फिर बात करते हैं 97 क्वेश्चन है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। सिंधु सभ्यता का केंद्र मिथाथल किस जिले में स्थित है? भिवानी के अंदर। सिंधु सभ्यता का केंद्र मिथाथल किस जिले में स्थित है? भिवानी के अंदर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। यदि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए, सभी को पता था, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और इसी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी हुई है? रोहतक के अंदर। और यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक। पीजीआई यूनिवर्सिटी रोहतक जिसको आप बोलते हो। पंडित VD शर्मा UHS रोहतक। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो पहले मुख्यमंत्री थे, उसी के नाम पर है। थानेसर किस की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। जो थानेसर किस राज्य की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। ओके, तो ये हमारा थानेसर किस प्रसिद्ध राज्य की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। तो ये हमारे आज की यूट्यूब के 100 क्वेश्चंस की जो PDF वो कंप्लीट हो चुकी है। यदि बच्चों आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।
तो आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आज और कल में, तो डेली कुछ ना कुछ आपको अब जीके की वीडियो मिल सकती है। 100 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। करंट अफेयर्स की यदि वीडियो आएगी तो उसमें 100 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तो यदि किसी रीजनिंग का हम करते हैं तो रीजनिंग का किसी एक चैप्टर का सॉल्यूशन दिया जाएगा और उसके प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिया जाएगा। और यदि हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ का भी कोई ना कोई चैप्टर आपको सोल्व किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा और उसकी एक वीडियो बनाई जाएगी। इस तरह से आपको तैयारी करने के लिए जो भी बच्चे स्टैट सी टेट हरियाणा की तैयारी करते हैं, TSSS भी तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मिली जुली सारी PDF वीडियो ऐसी आएंगी जो किसी न किसी टेस्ट में आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अपने कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस मटेरियल पर आप वीडियो चाहते हो, किस सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हो, वो भी आपकी बात सुनी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उसी के ऊपर फोकस करके आपके लिए वीडियो बनाए जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए वीडियो थी, फर्स्ट टाइम ये आपके लिए वीडियो बनाई है। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।